तो गोल होना चाहिए। गोल क्या है? एक ही गोल बनाना है कि मुझे टॉपर बनना है, उससे कम में बात नहीं चलेगी। आजकल मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे रील बना रहे हैं और ऐसे, बाबूजी ये क्या है? तो आप सभी का हमारे इस वीडियो में मैं आप स्वागत करना चाहता हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9 से जस्ट 10th में आए हो और इस साल आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपके मन में बहुत सारा प्रेशर है कि भाई मेरा तो इस साल बोर्ड एग्जाम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो गाइस रिलैक्स हो जाइए। मैं आपको बता दूं, अगर आप 9 से 10th में आए हैं तो ये मैं आपको बता दूं कि जो 10th का सिलेबस है, जो 10th है, जो बोर्ड एग्जाम है, वो आपके 9 से भी ज़्यादा आसान है। अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है, अगर आपने 9th सर्वाइव कर लिया है तो 10th तो सबसे आसान है। ठीक है, 9th और 10th के कंपैरिजन में 10th ज़्यादा आसान है। तो रिलैक्स रहिए। आप फोड़ने वाले हो बोर्ड एग्जाम और आप टॉप करने वाले हो। माइंड सेट ये बनाना है कि मुझे फोड़ना है। तो अगर आप क्लास 9 से 10th में आए हैं, किन बातों को आपको अपनाना चाहिए शुरुआत से, ठीक है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, वो इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन बातों को अच्छे से अपनाइएगा तो आप लाइफ में फोड़ दोगे, क्लास 10 में फोड़ दोगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो आपको पहली चीज जाननी चाहिए, जैसे आप क्लास 9 से 10th में आए हो तो आपका सिलेबस क्या है और आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूँ। सिलेबस देखो, दो तरीके का सिलेबस है। एक तो बिहार बोर्ड है और एक यूपी बोर्ड है। यूपी बिहार बोर्ड में और झारखंड बोर्ड में ओल्ड एनसीईआरटी चल रही है, पुरानी, पूरा पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। बाकी जो यूपी बोर्ड है और अदर्स बोर्ड है, जैसे यूपी में एमपी है, बिहार बिहार तो अलग हो गया, एमपी है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, बाकी जितने भी स्टेट्स बोर्ड हैं वो यूपी की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो इनमें चल रहा है न्यू एनसीईआरटी। नहीं, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको सारी बुक्स फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ फॉर्मेट फ्री में, ठीक है, चाहे वो मैथ की हो चाहे विज्ञान की हो, फ्री में मिलेगा और आपके अकॉर्डिंग मिलेगा। बिहार का भी मिलेगा, यूपी का भी मिलेगा। तो मैंने बता दिया। देखो, और आपको क्या करना है, बुक्स कौन सी पढ़नी है। आप कहोगे सर एनसीईआरटी ही पढ़ना है, कुछ और भी पढ़ना है, तो मेन किताब आपकी बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी ही है, ठीक है, एनसीईआरटी ही है। और दूसरी एक किताब होती है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक कई टीचर बोलते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक एग्जाम के एंड में परचेज करते हैं। जी नहीं, आपको क्वेश्चन बैंक अभी से रखना है साथ में। जैसे जैसे कोई चैप्टर खत्म होता है उसी के बाद उसी क्वेश्चन बैंक का पहला चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी शुरू से अच्छी होती रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं वो चैप्टर वाइज होते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर, 4 नंबर, है ना। कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है वो आपको पता लग जाता है और आपको आइडिया रहता है कि भैया कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और मुझे किस हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को उतना इंपॉर्टेंट देंगे और अपनी तैयारी पे और उस प्रश्नों पे ज़्यादा जोर लगाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी और जो भी आपका बोर्ड है, जिस बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, उसका क्वेश्चन बैंक आप जरूर रख लीजिए। अगर आपके सीनियर्स के पास है तो उनसे आधे पैसे में देके भी रख लो। कोई फ्री में देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आधे पैसे देके भी रख लो तो आपका ही बेनिफिट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंसिस्टेंसी। देखो, कंसिस्टेंसी क्या है, कई बच्चे क्या होता है, शुरू जब 9 से जब 10th में आएंगे वो नहीं पढ़ते। वो सोचते हैं जब अर्धवार्षिक आएगा, अर्धवार्षिक के बाद पढ़ूंगा, मैं प्री बोर्ड से पढ़ूंगा, मैं बोर्ड से पढ़ूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। अगर कंसिस्टेंस रहोगे तो जो बोर्ड एग्जाम का एक प्रेशर होता है, एग्जाम का जो प्रेशर होता है, वो आप पर कभी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा और आप अच्छा स्कोर करोगे। तो एक सिंपल सा टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को डेली फॉलो करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में संडे का जो दिन है होता है वो उससे आप एकदम मस्त तरीके से एंजॉय करो। संडे को बिल्कुल भी पढ़ाई मत करो। संडे को सुबह से लेकर शाम तक तबाही मचा दो, हर तरह से खेलो, कूदो, भागो, मौज मस्ती दुनिया करो। लेकिन बाकी के जो छः दिन है, सोमवार से लेकर शनिवार, यहाँ पे तगड़ी पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये माइंड सेट रखना है, ठीक। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत है। एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना है, एक अच्छा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। हमने 10th वगैरह पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, सारा कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप बिहार से हैं, यूपी से, सारा सिलेबस मैंने करा रखा है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगला आ जाता है मोटिवेशन आपका और आपका गोल। देखो, किसी भी चीज़ का अगर गोल नहीं है तो वो बेकार है। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है,
आप बिना लक्ष्य के जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, भटक जाओगे अपने रास्ते में। तो आपका गोल होना चाहिए। गोल क्या है? एक ही गोल बनाना है कि मुझे टॉपर बनना है, उससे कम में बात नहीं चलेगी। और निशाना जितना दूर का रखोगे आपका तीर उतना जाके नजदीक गिरेगा। अगर आप सोचोगे मुझे तो 60% लाना है, मुझे तो 70% लाना है, तो आपका 55-40% 45 में आके अटक जाएगा। अगर आप सोचोगे मुझे 100 से कम लाना ही नहीं है, तो आपका तीर 90-95 और हो सकता है 100 में भी पहुंच जाए, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं 100 में से 100 आते हैं, आपका भी आएगा। अगर आपका सही माइंडसेट होगा, आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे होगे, सही चीज़ों की तरफ लौट रहे होगे, तो आपका भी ज़रूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एक मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन ये भी होना चाहिए कि खुद से कि मुझे करना है, मैं करके रहूँगा, कभी भी हार नहीं मारूंगा। कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, उसको मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो क्वेश्चन मुझसे हो नहीं जाता। ये माइंडसेट में गिव अप नहीं करना है। और गोल तो आपको मैंने बता दिया कि भाई 100 से नीचे कम मेरी बात नहीं बननी है। 100 तो मेरा अल्टीमेट गोल है, उसे मैं पाके रहूंगा हर विषय में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन आपको बचना है। इन सब चीज़ों से जो इंपॉर्टेंट बात आती है डिस्ट्रैक्शन, हमारे राह का जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से बचिए। वो डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। अभी आप 10th में है ना, अभी आप टीन एजर हैं, 16 साल आपकी उम्र होगी, किसी की 17 साल होगी, किसी की 15 होगी। हमारे हार्मोन भी बहुत चेंज होते हैं। किसी को लड़कियां अच्छी लगती है तो किसी को लड़के अच्छे लगते हैं। कोई पबजी में बिजी है तो कोई रील्स स्क्रॉल में करने में बिजी है, कोई नचनियां में देखने में दिन में पूरा ताड़ दे रहा, पूरा दिन बिता दे रहा है। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, ये आपको बर्बाद ही करके छोड़ेंगी, है ना। ये सब आपको बर्बाद करके छोड़ेंगी। तो इन सब से बच के रहना है। आजकल मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे रील बना रहे हैं और ऐसे, बाबूजी ये क्या है, क्या है ये भाई, ये सब आप क्या सिखा रहे हो लोगों पे, क्या चल रहा है। इन सब से बच के रहिए और अपने माइंड सेट को सुधारिए। पढ़ाई पे जोर लगाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और जो भी आपका दोस्त, भाई चल क्लास बंक करते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, यहाँ गेड़ी मारते हैं, आज में नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे जो बोलने वाले दोस्त हैं ना, उनसे बच के रहना। वो तो साले डूब ही रहे हैं, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों से दूरी बना के रखो हमेशा, ठीक है। उसके बाद आता है लेक्चर्स और नोट्स मेकिंग। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका मन एकदम शांत होना चाहिए। पहली जो चीज़ है, आप जब भी स्कूल में लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपका दिमाग शांत होना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ने बैठे हो स्कूल रूम में या फिर लेक्चर्स में और आपके मन में दुनियादारी चल रही है, घर जाऊंगा पबजी खेलूंगा, घर जाऊंगा ये करूंगा, जैसे छुट्टी हो जाएगी मैं उसको ये कर दूंगा, वो करूंगा। ये सब बातें अगर दिमाग में आ रही हैं तो भाई कहाँ से जाएगा जो मास्टर आपको पढ़ा रहा है, आएगा आपके दिमाग में? नहीं आएगा। तो दिमाग शांत रखिए। पढ़ाई जब टीचर कोई करा रहा है तो ध्यानपूर्वक लेक्चर्स को सुनना है, ठीक है। चाहे हमारे वीडियोस देख रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, दिमाग शांत रख के पढ़ाई करनी है। कोई चीज़ नहीं आती है तो कमेंट करके हमसे पूछिए, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। स्कूल में पढ़ रहे हो तो टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर ने बोल दिया हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ क्यों ना भी बोलो, सर नहीं आया दोबारा बताओ, सर ये क्यों, वो क्यों नहीं, ऐसे प्रश्न किया करो तो बढ़िया रहता है। तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप बेवकूफ़ की तरह जो भी बोल रहे हैं, सर हाँ सर, हाँ सर, नहीं भी आया, हाँ सर, हाँ सर, ऐसे मत किया। हाँ में हाँ नहीं मिलाना है हमेशा। आता है तो हाँ, नहीं आता तो ना। फिर पूछो सर कैसे, दोबारा से समझाओ, ठीक है। हमारे वीडियोस देखोगे, एक बार में समझ जाओगे, दोबारा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरा चैलेंज है, देख लीजिए कोई सा भी एक वीडियो। नोट्स जरूर बनाने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, सर टॉपर की नोट्स चाहिए। सर नोट्स देखो हमने भी बना रखे, प्रीमियम नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, सभी विषयों के। लेकिन अगर आप नोट्स खुद बनाएंगे तो सबसे बेस्ट है। जब भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं हमारे, आपको खुद से नोट्स जरूर बनाना है। स्कूल वाला नोट्स तो बन नहीं रहा होगा, और अपना खुद का नोट्स बनाना है, ठीक है। कोई भी परिभाषा उसको लिखनी है, उसके उदाहरण, उस पर आधारित चित्र, ठीक है। अभ्यास के अंतर्गत जो प्रश्न है और क्वेश्चन बैंक में जो प्रश्न है, खुद के नोट्स बनाओ। क्योंकि जब रिवीजन होगा, जब खुद के नोट्स में पढ़ाई करते हैं, फटाफट समझ में आता है, फटाफट समझ में आता है और रिवीजन के लिए बेस्ट होता है। फ्यूचर में जब आप कभी टीचर बनोगे, ज़रूर बनोगे, ठीक है, अपने छोटे भाइयों को भी पढ़ाना है तो आप अपने नोट देख के पढ़ा सकते हो, अपने भाइयों को अपने नोट्स दे सकते हो। तो ये काम ज़रूर करना है कि प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएं जब भी आप पढ़ाई करें, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बी कंसिस्टेंट रहें, आलतू फालतू की चीज़ों से बच के रहें, प्रॉपर माइंड सेट रखें और हमेशा कंसिस्टेंट रहे। कोहली बनना है आपको, हमेशा एक प्रॉपर जाओगे 50-80, है ना। ये नहीं कि जा रहे हो वीरेंद्र सहवाग की तरह आज 100 मार दिया और 10 पारी में आप 0 रन, 20 रन, 10 रन इसमें अटक गए। नहीं, हमें हर दिन सैकड़ा मारना है, हमें हर दिन 50 या फिर 100 मारना है, ठीक है। 0, 1, 2 पे नहीं चलना है, हमें हमेशा कंसिस्टेंट रहना है।
जब शुरुआत से आप प्रैक्टिस करते रहोगे और जब हमारा मैच होगा तो हम वहाँ पर ट्रॉफी उठाएंगे, ठीक है, यहाँ जीत के आएंगे, ये माइंडसेट रखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। अपना ख्याल रखें, हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, नई सीरीज़ भी हमने स्टार्ट कर दी है नया सेशन का, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, सब कुछ फ्री है। जय हिंद।